अम्मी जी आप गलत समझ रही हैं। मैंने आपके कपड़े धोने से मना तो नहीं किया। मैं बस ये कह रही हूँ कि काम वाली कपड़े सही से नहीं धोती, मैं खुद धो दूंगी। उसे वॉशिंग मशीन सही से चलाना ही नहीं आती। उसे मशीन चलाना नहीं आती तो तुझे बड़ी आती है। जिस घर से तू आई है वहाँ बड़ी ऑटोमेटिक मशीन है, मैं सब जानती हूँ। तू चाहती है कि वो मनहूस बस तेरे काम करे, मेरा कोई काम ना करे। ये मत भूल कि उसे तनख्वाह मेरा बेटा देता है, तू नहीं। अम्मी मैंने कब कहा कि मैं देती हूँ? इस घर की हर चीज में सबसे पहला हक आपका है, मेरा बाद में। अब नाराजगी छोड़ें और अंदर चलें, बाहर बहुत गर्मी है। तू तो इस घर पे कब्जा करके हुकूमत करना चाहती है। आज ज़बान लड़ा रही है, कल को पता नहीं क्या करेगी मेरे साथ। मैं तो नहीं रहती इस घर में। अम्मी अम्मी रुके, कहाँ जा रही हैं आप? अम्मी आपकी तबीयत पहले ठीक नहीं रहती, गर्मी में और खराब हो जाएगी, वापस आ जाएं। अम्मी क्या हुआ है भाभी जी, कहाँ निकली जा रही हैं आंटी? हमारे घर तक आवाजें आ रही थी, आंटी की गुस्से में बोल रही थी। कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं सुहेब भाई, कोई झगड़ा नहीं हुआ। आंटी की तबीयत खराब रहती है ना, बस छोटी छोटी बात महसूस कर जाती हैं। मुझे कह रही थी मासी से मेरे कपड़े धुलवा दो, मैंने कहा मैं खुद धो दूंगी। बस फिर क्या, नाराज होकर चली गई। ओहो, बस इस उम्र में बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है ना। अब वो जा कहाँ रही हैं? पता नहीं कहाँ जाएंगी। भाई आप जरा जाके देखो, हो सके तो मना के वापस ले आना। गर्मी की वजह से कहीं उनकी तबीयत ही ना बिगड़ जाए। घर में कोई नहीं है, वरना मैं खुद चली जाती। अच्छा भाभी आप परेशान ना हो, मैं जाके देखता हूँ, पता नहीं कहाँ जा रही होंगी। लाजमी ढूंढ के लाना भाई, जब तक वापस नहीं आएगी तब तक टेंशन रहेगी मुझे। सुबह की दवाई भी नहीं खा के गई। वाह भाई वाह, मैंने सोचा था बेटे की शादी करूंगी, बहू आएगी मेरी खिदमत करेगी, मगर मुझे क्या पता था कि मेरे नसीब इतने ख़राब होंगे। हाय रे फूटी किस्मत निकली मेरी। इसकी तो अब क्लास लगवानी पड़ेगी, बहुत नवाबजादी बनती जा रही है ना ये। अरे परवीन आंटी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आए मैं घर छोड़ दूँ आपको? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझ बदनसीब का अब कोई ठिकाना नहीं है, कोई घर नहीं है, छोड़ दिया मैंने घर। अल्लाह खैर करे आंटी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? इतना फर्माबरदार बेटा है आपका, खिदमत गुजार है, और क्या चाहिए आपको? तुझे कुछ नहीं पता बेटा, दूर से सब अच्छा लगता है। तेरे पास मोबाइल है, मेरी अमजद से बात तो करवा दे, मेहरबानी होगी तेरी। जी जी आंटी, है पड़ा मोबाइल, मैं अभी बात करवा देता हूँ आपकी। ये भी भला कोई बात है? अमजद भाई। उस्ताद बुरा, जल्दी जल्दी हाथ चला लो, हंसी मजाक में ना लगो, सुबह छत की भराई है। हमसाये की कॉल। हेलो, हाँ जुहैब जी अमजद भाई, ये आंटी परवीन बात करना चाहती हैं आपसे। ये ले बात करें, ये ले आंटी। अमजद बेटा, तू अपनी माँ को भूल जा, मर गई तेरी माँ, मर गई। अम्मा क्या हो गया आपको? कैसी अजीब बातें कर रही हैं? मरे आपके दुश्मन? दुश्मन तो घर के अंदर हैं, जो मुझे सुकून से जीने ही नहीं देते। बेटा तेरी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया, बाहर बैठी हूँ मैं। आयशा ऐसे कैसे कर सकती है? उसमें इतनी जुर्रत कहाँ से आ गई? मेरे सामने तो उसने आपके आगे कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं की, और आप कह रही हैं। मुझे पता था तू मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, क्योंकि वो तेरे सामने बहुत अच्छी बनती है, लेकिन तेरे जाने के बाद मेरे साथ क्या क्या होता है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। या मेरा अल्लाह, मैं तेरा घर नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए खामोश रहती हूँ। अच्छा माँ परेशान ना हो, आप घर जाएं, मैं भी अभी आता हूँ। आप देखना मैं करता क्या हूँ उसके साथ। नहीं तो पहले घर आ, उसकी खबर ले, फिर ही मैं घर आऊंगी, बस बात खत्म। ये ले बेटा, मेहरबानी तेरी। ओए होए आंटी जी, ये तो मामला बड़ा संगीन लग रहा है। क्या कहते हैं अमजद भाई, आ रहे हैं? आएगा कैसे नहीं, अभी 5 मिनट में आएगा मेरा बेटा, फिर देखना इस चुड़ैल का क्या हाल करता है वो। सही सही आंटी जी, सही खेल गई हैं आप। मेरा मतलब है बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ठीक है जी, अब मैं चलता हूँ। बड़ी फिल्म है उस्ताद, आंटी जी ने सारी कहानी उल्टी डाल दी अमजद भाई को, यानी कि करती खुद है और सारा मलबा भाभी जी पे। इस तरह से तो झगड़ा बढ़ जाएगा उनके घर में। मुझे अमजद भाई को हकीकत बतानी होगी। चलो इंतज़ार करता हूँ उनका गली में। अमजद भाई जैसे ही आएंगे ना, बता दूंगा सब कुछ। अमजद भाई, घर में जाने से पहले मेरी एक बात सुन लें। ये ना हो कि आप कोई गलत कदम उठा लें। मैं आपको सारी हकीकत बताता हूँ। हकीकत? कैसी हकीकत जुएब? तुम जानते हो क्या हुआ है? जानता हूँ भाईजान, सब जानता हूँ। हमारे घर तक आंटी की चीखने की आवाजें आ रही थी, फिर जब मैं घर से निकला तो आपकी तबीयत पहले ठीक नहीं रहती, गर्मी में और खराब हो जाएगी, वापस आ जाएं।
अम्मी। क्या हुआ है भाभी जी, कहाँ निकली जा रही हैं आंटी? हमारे घर तक आवाजें आ रही थी, आंटी की गुस्से में बोल रही थी। कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं सुहेब भाई, कोई झगड़ा नहीं हुआ। आंटी की तबीयत खराब रहती है ना, बस छोटी छोटी बात महसूस कर जाती हैं। मुझे कह रही थी मासी से मेरे कपड़े धुलवा दो, मैंने कहा मैं खुद धो दूंगी। बस फिर क्या, नाराज होकर चली गई, पता नहीं कहाँ जाएंगी। भाई आप जरा जाके देखो, हो सके तो मना के वापस ले आना। गर्मी की वजह से कहीं उनकी तबीयत ही ना बिगड़ जाए। घर में कोई नहीं है, वरना मैं खुद चली जाती। अरे नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझ बदनसीब का अब कोई ठिकाना नहीं है, कोई घर नहीं है, छोड़ दिया मैंने घर। तुझे कुछ नहीं पता बेटा, दूर से सब अच्छा लगता है। तेरे पास मोबाइल है, मेरी अमजद से बात तो करवा दे, मेहरबानी होगी तेरी। अब आप खुद ही समझदार हैं। एक तरफ आंटी है जिनका सारा कसूर है, और दूसरी तरफ भाभी जिनका कोई कसूर भी नहीं है। आपको समझदारी से काम लेना होगा। आंटी तो अभी तक पार्क के पास ही बैठी हैं। तो ये बात है। अच्छा तुम एक काम करो जुहेब, तुम जल्दी से जाके अम्मा को कहो कि अमजद घर आ गया और आयशा को बहुत मार रहा है। तब तक मैं बेगम के साथ कुछ प्लान करता हूँ। हाँ ये ठीक है, मैं आंटी को जाके कहता हूँ कि जल्दी से घर चलें, भाभी की शामत आ गई है। बुला के लाता हूँ। इतनी देर हो गई है, अभी तक अमजद आया ही नहीं। आ गया होगा उस चुड़ैल की बातों में। माँ की तो उसे कोई परवाह ही नहीं है। मुझे लगता है मैं यहाँ फजूल बैठकर खुद को जलील कर रही हूँ। आंटी परवीन गजब हो गया। अमजद भाई आयशा भाभी को मार रहे हैं, जल्दी से चलें घर। क्या सच कह रहा है तू? चल चल जल्दी चल, मैं भी तो उसे मार खाता देखूं, ताकि मेरे दिल को भी सुकून मिले। जी समझ गई, जैसे आप कहें। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि अम्मी घर वापस आ जाए और उनकी नाराज़गी ख़त्म हो जाए। बस अब तैयार हो जाओ, अम्मा आती ही होंगी, मैं देखता हूँ। अम्मी आ गई। अब तो सिर्फ थप्पड़ मारे हैं। आज के बाद अगर तूने मेरी माँ के साथ बदतमीजी की या उनका कहना ना माना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं, समझी तू? जी मैं समझ गई। इसे पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दे। आइंदा कभी आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मुझे छोड़ दूं, मेरी माँ खुश तो मैं खुश। माफी मांगनी है तो मेरी माँ से मांग, अगर वहां से माफी मिल गई तो मैं भी माफ कर दूंगा। तेरे पास ये आखिरी मौका है, वरना तलाक दे दूंगा तुझे। मैं अभी अम्मा को लेके आता हूँ, उनको अच्छी सी चाय बना के पिला, थकी हुई होंगी वो। आ गई हूँ मैं, तुझे लाने की जरूरत नहीं है। अम्मी गलती हो गई मुझसे, सॉरी। आप आए बैठे, मैं आपके लिए अच्छी सी अदरक वाली चाय बना के लाती हूँ। अच्छा चल ठीक है, माफ किया, जा बना के ले आ। जहर न डाल दियो चाय में, तेरा कोई पता नहीं चलता। बहुत अच्छा किया अमजद बेटा तूने, जो वक्त पर इसे लगाम डाल दी। अम्मा ये भी कोई बात है भला? अब देखना आप, ये तीर की तरह सीधी रहेगी आपके आगे। आप चले अंदर, मैं खुद साथ ठहर के चाय बनवाता हूँ आपके लिए। तो देखा आपने, हमेशा छोटे ही गलती पर नहीं होते, कभी कभी बड़े भी गलती पर होते हैं। और बड़ों को कभी भी बेइज्जत या शर्मिंदा नहीं करते, बल्कि हल निकाला करते हैं, ताकि वो राजी भी हो जाएं और मसला भी ना बने। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।